गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को घर्षण के बारे में बताया गया था, घर्षण के प्रकार के बारे में बताया गया था। आज आइए मैं घर्षण के भार यानी माप के आधार पर, वो तो फिसलने सरकने गति के आधार पर बताया गया था। दो लोटनी घर्षण और देखिए यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा है, कोई बालक इस टुकड़े को बल लगाता है, समझ रहा है? बल लगाता है विद्यार्थी जी कि लकड़ी यही लड़का है, ठीक है, इस पर बल लगा रहा है। बल लगाता है, आपने बल का परिभाषा पढ़ा। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसकी अवस्था को बदलती है, बदलने की चेष्टा करते हैं, उससे बल कहते हैं। तो घर्षण भी उस प्रकार से, घर्षण भी किसी वस्तु को विरोध करता है या विरोधी करने का चेष्टा करता है। आप वैसे भी परिभाषा दीजिएगा, कोई गलत नहीं। तो इसको हमने मान लेते पहले 5 न्यूटन का बल लगाया, ये लड़का इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, लेकिन 5 न्यूटन का बल लगाने के बाद ये लकड़ी नहीं खिसका। 6 न्यूटन का बल लगाया तो भी नहीं खिसका, 10 न्यूटन का बल लगाया तो खिसक गया, समझ रहा? तो जब खिसकती है, पहले जो आपने 4 न्यूटन 5 न्यूटन का जो बल लगा रहा था और नहीं गति हुआ, इसका मतलब उसके सतह के बीच जो बल था वो 5 न्यूटन के बल से ज्यादा घर्षण बल था, जिसके कारण नहीं चला। तो उस घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण, इसी सीमांत घर्षण भी कहते हैं। सीमांत घर्षण चलाने के लिए किसी विराम स्थिति में जो वस्तु विराम में रुका हुआ और रुके हुए वस्तु को चलाने के लिए जितना बल लगाएंगे, वो लगाए गए बल स्थैतिक घर्षण का माप यानी सीमांत घर्षण का माप है, यानी उसी के बराबर सीमांत घर्षण होगा। यदि 5 न्यूटन का बल लगा करके चलाया तो सीमांत घर्षण का मान हो गया 5 न्यूटन, स्थैतिक घर्षण का मान हो गया 5 न्यूटन। समझ रहे विद्यार्थी? यदि 5 पर गया तब, और अब तो खिसका, अब उसको चलने के लिए, चलाए बनाए रखने के लिए, अभी तो आपने केवल खिसकाया, अब खिसकाने के बाद चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो चलाने के लिए भी बल लगाते रहना। ऐसे थोड़ी कि एक बार धक्का दे दिया चलते रहे, ऐसा तो बात नहीं। आपने ठेला को ठेलते होंगे, गैस सिलेंडर को ठेलते होंगे, साइकिल को चलाते होंगे, तो ऐसा नहीं कि एक बार मैंने बल लगा दिया और फिर वही लगे, नहीं, फिर आपको उसके अपेक्षा कम बल लगाना पड़ेगा। इस साइकिल आप चलाते होंगे, आप साइकिल चला रहे, पीछे से कोई बैठ गए तो शुरू में कस कर बल लगाना पड़ेगा, कस कर, लेकिन फिर धीरे 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 आपको कम बल लगाना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि पीछे वाले आदमी का वजन घट रहा है, आदमी का वजन घट नहीं रहा, वो वही वजन है। जो आपने जिस समय बैठा और बैठने से जो बल लगा, वह बल के द्वारा जो घर्षण होगा स्थैतिक घर्षण, जो शुरू में आपको गति करने के लिए, चलाने के लिए जितना बल लग जाए, उसको चलाने के लिए शुरू में जितना बल लगेगा वही स्थैतिक घर्षण कहलाता है। समझ रहा है? सीमांत घर्षण। लेकिन जब चलाने लगेगा मस्ती में और वहां पर जो बल लग रहा है, उस बल के द्वारा जो घर्षण हो रहा है, उसको हम लोग सर्पी घर्षण कहते हैं। तो बताइए, आप पहले ज्यादा बल लगाया कि बाद में ज्यादा बल लगाया? तो पहले ज्यादा बल लगाया, इसलिए स्थैतिक घर्षण यानी सीमांत घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से बड़ा होता है। इसमें ज्यादा बल लगा, उसमें कम बल। समझ रहा है बात?
तो ये हो गया स्थिति के आधार पर घर्षण के दो भाग। कौन कौन घर्षण? एक स्थैतिक घर्षण और एक सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण के बारे में कल आप लोग को बताए थे। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन अभी हम बनाता हूं। स्थैतिक घर्षण ब्रैकेट में सीमांत घर्षण से आप क्या समझते है ना? याद है विद्यार्थी कि किसी वस्तु को, किसी विराम स्थिति वाली वस्तु को, यहां पर देखिए मैं लिखता हूं, जब कोई वस्तु विराम में होता है, जब कोई वस्तु विराम में होता है तो उसे बल लगाकर बल लगा कर गति करने के लिए जितना बल की आवश्यकता होता है, वह बल स्थैतिक घर्षण की माप के बराबर होता है। बराबर होता है यानी इसको चलाने के लिए जितना बल लगा, चलाने के लिए, विराम से गति में लाने के लिए जितना बल की आवश्यकता हुआ, वही बल सीमांत घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण के बराबर होगा। 5 न्यूटन से चलना शुरू किया तो सीमांत घर्षण का मान 5। समझ रहे बात को? अब इसका दूसरा है सर्पी घर्षण। मैंने इसकी परिभाषा पहले भी लिखाया था, लेकिन वो दूसरा चीज था, है ना? ये माप के आधार पर है, वो प्रकार के आधार पर। सर्पी घर्षण से आप समझते वही हुआ कि विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गति में लाकर गति बनाए रखने के लिए, गति बनाए रखने के लिए जो घर्षण बल कार्य करेगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सर्पी घर्षण। ठीक है? किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उन दोनों सतहों के सर्पी घर्षण की माप होती है। देख लिया विद्यार्थी कि जब कोई वस्तु विराम में है, आपके सामने फोटो बना दिया है कि रुका हुआ है ना?
रुका होता है तो उसे बल लगाकर गति करने के लिए जितना बल की आवश्यकता होता है वह बल स्थैतिक घर्षण है के माप के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण माप के बराबर होता है, यानी ये आपका स्थैतिक घर्षण का परिभाषा नहीं है बल्कि उसका माप है। उसी प्रकार से सर्पी घर्षण है कि यदि वस्तु चलने लगा तो बरकरार चलते रहे, मतलब किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, चलते रहने के लिए आवश्यक जितना बल की आवश्यकता होती है वो दोनों सतहों पर जो घर्षण होती है वो सर्पी घर्षण के बराबर होता है। तो इससे इसका मान छोटा होता है, इससे इसका मान छोटा होता है। मैं नोट पॉइंट में लिख देता हूं, आप ध्यान से देखिए। देखिए विद्यार्थी, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बता दिया गया है, लिख दिया गया है, ध्यान से देखिए। स्थैतिक घर्षण का मान से सर्पी घर्षण का मान कम होता है, सर्पी कम होता है, असर्पी से लोटनी घर्षण कम होता है। इसलिए हम लोग को सबसे आसान है वस्तु को लुढ़का करके ले जाना, खींच करके नहीं, ससरा करके नहीं, लुढ़का करके। यहां लिखिए कि सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से अधिक होता है, यानी लोटनी कम है, लोटनी से ज्यादा कौन है? सर्पी, और सर्पी से ज्यादा कौन है? स्थैतिक घर्षण। समझ रहा? घर्षण बल सदैव गति के विपरीत, आप चल रहे हैं इस दिशा में तो घर्षण बल पीछे कार्य करेगा, चल रहे हैं पूरब की दिशा में तो घर्षण बल काम करेगा पश्चिम की दिशा में, चल रहे हैं आगे की ओर तो कार्य करेगा पीछे की ओर। याद रहे, समतल फर्श पर, प्लेन चिकना है, समाचार पत्र जिसको पेपर कहते हो, फैला देते हैं, रख देते हैं तो घर्षण बल बढ़ जाता है। ऐसे भी आप देखते होंगे विद्यार्थी जी, जब सड़क बनती है तो उस पर बालू छीटा जाता है घर्षण को बढ़ाने के लिए। आप जब कुश्ती खेलते हो तो हाथ में धूली लगाते हो घर्षण को बढ़ाने के लिए। समझ रहे बातों को? तो याद हम लोग को ये, इस पर बात हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे जब घर्षण से लाभ और घर्षण से हानि जब पढ़ाया जाएगा तब। आज आप लोग को इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी छोटा छोटा दिया जा रहा है, उसका कुछ कारण है, मैं बाद में बताऊंगा, है नहीं? तो ठीक है, आप लोग बरकरार रहें, कायम रहें, है नहीं? वीडियो प्रतिदिन मिलेगा, लेकिन निश्चित मिलेगा, देर से होगा लेकिन दुरुस्त से होगा। फिर हम लोग मिलते हैं इसी चैनल के साथ। जय हिंद।